हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। यदि आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल हिट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। आपके सपोर्ट से हम अच्छा काम कर पा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूस हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दें, आपको एजुकेट करें, और एजुकेशन से ही प्रिवेंशन संभव है। आपने अभी तक जो सपोर्ट दिया है उसके कारण ही हमने ये जर्नी तय की है और आई एम एक्सट्रीमली थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज हम बात करेंगे कि हाउ वी डील विद द लस्टफुल थॉट और सेक्सुअल थॉट। हम कैसे अपने उस विचार से, उस थॉट से डील करें जो कंटिन्यूसली हमें फॉलो करता है और पीछा नहीं छोड़ता है, और वो कई बारी फिर हमारे ऑब्सेसिव यानी एक कंपल्सिव एटीट्यूड हमारा डेवलप होता है। यानी हम एक थॉट के साथ एक ही उस विचार के साथ लगे रहते हैं और उसको डील करने में हमारी मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट होती है और हमारा फोकस बिगड़ जाता है, हम काम नहीं कर पाते, हमारा दिमागी शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो आज हम ये आप क्लियर बात करेंगे कि हम जो एक लस्टफुल थॉट्स है, जो सेक्स का थॉट है लोगों के दिमाग में, वो क्यों कंटिन्यूसली बना रहता है और वो क्यों हम उससे बाहर नहीं निकल पाते और उसके फिर प्रैक्टिकली क्या लॉस होते हैं। पीछे हमने सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ वीडियो बनाए थे, तो कुछ लोगों का मानना ये था कि मैं कंटिन्यूसली उस थॉट में रहता हूँ और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर एक अनकंट्रोल सिक्रीशन देखा जाता है, या कंटिन्यूसली मैं उस तरह की थॉट्स ही मुझे घेरे रहती है, मैं उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो लोगों ने फिर ये क्वेरी रखी कि इससे बाहर निकलें, कैसे निकलें, कुछ इसके बारे में बताइए। तो आज हम क्लियरली आपको एक बात बताएंगे कि आप इस थॉट को कैसे डील कर सकते हैं और कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। बट आप पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपको हम देंगे इस बात का। पहले बेसिक बात आपको ये समझनी होगी कि जो हम इनपुट डालेंगे वही आउटपुट होगा। यानी कि यदि हम अपने ब्रेन के अंदर XYZ चीज़ें डालेंगे तो XYZ चीज़ें ही निकलेंगी। इसको इस तरीके से समझिए, यदि आपका थॉट अबाउट सेक्स है, पॉर्न है और उस तरह के चीज़ों के बारे में यदि आप सोचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, और आपकी सराउंडिंग भी यदि उसी तरह की है, उसी तरह के आपके फ्रेंड्स हैं, उसी तरह की आप बात करते हैं, उसी तरह का एंगेजमेंट आपका है, तो फिर आप अपने से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका जो आउटपुट है उसमें सेक्सुअल थॉट या लस्टफुल थॉट नहीं आएंगे। जो चीज़ आप डालेंगे अंदर वही चीज़ बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये है कि जो फ्यूल आप अपने ब्रेन को देंगे वही फ्यूल रिफ्लेक्ट होके आपके थॉट से आपके साथ जुड़ेगा और बाहर निकलेगा, और वो थॉट फिर आपको एक्ट करने के लिए मजबूर भी करेगा। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि इमीडिएट इफेक्ट से आप पॉर्न ना देखें, आप उस तरह की साइट्स पे ना जाएं, फ़ोन से या आप लैपटॉप से कंटिन्यूसली ना लगे रहें। उसका एक टाइम फिक्स करें और उस टाइम में केवल जो बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं वही आप देखें। जिस तरह के आप चीज़ों को देखेंगे, जिस तरह की चीज़ें आप सुनेंगे और जिस तरह की चीज़ें कंटिन्यूसली आपके सराउंडिंग में रहेंगी वही आप बाहर निकालेंगे। तो इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इमीडिएट इफ़ेक्ट से आप अपने फ्रेंड चेंज करिए, आप अपना जो शेड्यूल है उसको बदलिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट की तरफ बढ़िए, एक डिसिप्लिन से आप अपना पूरा दिन जिए, प्रॉपरली एक्सरसाइज करिए और पॉजिटिव थॉट्स वाली बुक्स पढ़ें, अच्छे लिटरेचर पढ़ें, अच्छी मूवी देखें, आउटडोर गेम खेलें, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज आप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स आप पढ़ सकते हैं। आप यदि ये सब कुछ करेंगे तो विद इन 1 वीक यू विल सी द ड्रामेटिकल चेंज। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा आपके सामने कि जब ये सब कुछ आप बदलेंगे तो बार बार आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करेगा, परेशान करेगा और उस लस्टफुल थॉट्स की तरफ ब्रेन जाना चाहेगा। यानी वो जो जिस तरीके से ब्रेन सोचता है, अब ब्रेन दोबारा से उस तरीके से सोचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ब्रेन को इस तरीके की आदत बन गई है। उस आदत को आपको चेंज करना है, उसका बिल्कुल आपको अपोजिट करना है। ये एक पार्ट है, तो ये एक तरीका है उसको डील करने का। अब हम दूसरे लेवल पे आते हैं कि इसमें हमारे फूड का भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है। फूड का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ये है कि स्मोक से, गुटखा, खैनी या बियर या अल्कोहल,
या जितने भी सेडेटिव्स हैं वो आपके हार्मोन्स के बैलेंस को गड़बड़ा देते हैं और आपके बॉडी के अंदर कुछ इस तरह का सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं जो सेरोटोनिन और डोपामाइन के लेवल पे, कि फिर आपको वो आदत हो जाती है, आप ना चाहते हुए भी उस थॉट की तरफ चले जाते हैं। वो लस्टफुल थॉट्स, वो सेक्सुअल थॉट्स, वो नेकेड इमेजिनेशन, वो उस तरह के डिफरेंट जेंडर के बारे में इमेजिनेशन आपको बार बार परेशान करती है और आप फिर कुछ दिन के बाद उस थॉट के गुलाम हो जाते हैं और आप शारीरिक मानसिक लेवल पे परेशानी में फंस जाते हैं और आप फोकस नहीं कर पाते। ये मेल के साथ भी हो सकता है, ये फीमेल के साथ भी हो सकता है। ये दोनों तरह के लोग, इस तरह के थॉट के एडिक्शन वाले लोग जो कि लस्टफुल थॉट्स में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं और वो चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाते, इस तरह के बहुत सारे लोग ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सपोजर एंड द फ्रीली एक्सपोजर ऑफ द पोर्न एंड द सोशल मीडिया, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज आफ्टर सम टाइम आप एक अलग तरीके के नशे में, एक अलग तरह की बीमारी में पड़ जाएंगे जिसका कि ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। एक नॉर्मल फिजिशियन के लेवल पे इस प्रॉब्लम को समझना भी कई बार बड़ा मुश्किल होता है। तो इमीडिएटली आप कॉल दें। यदि आपसे ये नहीं समझ रहा है तो आप काउंसलिंग लें, डॉक्टर से बात करें, और यदि कोई सेडेटिव आप यूज़ करते हैं तो फिर उसके लिए कुछ मेडिसिनल सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। प्लस आपका जो फूड है, फूड में बहुत ज़्यादा आप जो ऑयली स्पाइसी फूड है, जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है आपको, जो बहुत ज़्यादा आपके पेट को गर्म करता है या ख़राब करता है, उस तरह के खाने से भी आप बचें। प्रोबायोटिक लें, दही खाएं, अच्छे से पानी पिएं, नेचुरल वेजिटेबल्स फ्रूट्स लें और 30 से 40 मिनट एटलीस्ट कुछ ना कर पाएँ तो वॉकिंग करें और आउटडोर गेम यदि खेलें तो बहुत अच्छा है और पॉजिटिव एंगेजमेंट की तरफ आप बढ़ें। तो आफ्टर 1 वीक आप देखेंगे कि सब कुछ चेंज हो गया है एंड आपको उस लस्टफुल थॉट से, उस थॉट्स का जो सडेशन है, जो एक सोचने की लगातार एक बीमारी आदत बन गई है जो कि आपको जकड़ लिया है जिसने, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।